गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रामाणिक एसएससी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बीएड का पहला क्लास 1 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, वेट अ सेकंड। हाँ, ये बीएड का क्लास 1 है और हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। आज का चैप्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और मैं कौन हूँ? मैं हूँ प्रामाणिक सर। ठीक है, आप लोग मुझे प्रामाणिक सर कह सकते हैं। 1 सेकंड। ओके, मैं आपका टीचर प्रामाणिक सर और मैं आपको आपकी जो कोर्सेज हैं बीएड के उसको मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। और हाल ही में आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम आने वाला है और केवीएस टीएसएसबी जो भी है, उन सभी के लिए ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट होगी। इनमें जो टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे उन एग्ज़ामों में देखे जा सकते हैं। तो किन किन एग्ज़ामों के लिए इम्पॉर्टेंट है? ऑब्वियसली सीटेट के लिए तो है, जेटेट जो झारखंड में होती है। ठीक है, 1 सेकेंड। जेटेट के लिए इम्पॉर्टेंट है और बाद बाकी जितने भी टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं, केवीएस हो गए, एनवीएस हो गए, इन सभी एग्ज़ाम्स में DSSS भी हो गया, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये आज का जो चैप्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसे बहुत ही फुल्ली फोकस्ड के साथ आप लोग सुन सकते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, ये हमारा छोटा सा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग इसको आप लोग फॉलो कर लीजिए या फिर ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, जिससे आपको यहाँ पर क्या होगी, आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे जो क्लास में पढ़ाया जाएगा। क्लास का PDF नोट्स आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, आप लोग फ़ोन में इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको गूगल स्कैनर से स्कैन करके आप लोग डायरेक्टली मेरे जो ग्रुप है उसमें आप लोग चले जाएंगे इस QR कोड के थ्रू। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पता होगा। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है क्या? विकास और वृद्धि है क्या चीज? ठीक है, तो ग्रोथ रेफर्स टू क्वांटिटेटिव फिजिकल चेंजेस इन एन इंडिविजुअल सच एज इंक्रीज इन हाइट, वेट एंड साइज. It is a measurable often stop at adolescence. Development is a broader concept involving qualitative changes in physical, cognitive, emotional, social, and psychomotor ability. It is a lifelong process leading to maturity and functional improvement. तो देखिए, ग्रोथ है क्या? ग्रोथ एक्चुअली एक मात्रात्मक, मतलब क्या, क्वांटिटेटिव क्वांटिटी है जिसमें आपको शारीरिक रूप से बदलाव नजर आएंगे। ग्रोथ को हम लोग खुली आंखों से देख सकते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति का हाइट बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है। ये सारे क्या है? ये सारे ग्रोथ है, वृद्धि है। ठीक है, और ये क्या है? ये मेजरेबल क्वांटिटी है। इसमें इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, इसको हम लोग नाप सकते हैं। क्या हम लोग विकास को नाप सकते हैं? अब कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा है लेकिन कितना अच्छा है, उसको क्या नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते। और वहीं अगर वृद्धि में, ग्रोथ में देखा जाए तो ये क्या है? ये एक मेजरेबल क्वांटिटी जिसको हम नाप सकते हैं। और ये एडोलेसेंस, जब आपका 18 साल हो जाएगा तो हाइट बढ़ना रुक जाता है। आपका जो हाइट है, आपका जो, देखिए, वेट तो नहीं रुकने वाला है। आप खाते रहेंगे तो मोटाते रहेंगे। कुछ चीज़ें एक्सेप्शन होती है दोस्त। ठीक है, इसको पकड़ के नहीं बैठना कि सर ये चीज़ नहीं हो रहा, ये चीज़ एक्सेप्शन हो रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हमने एक्सेप्शन मानना है। ठीक है, बच्चे की हाइट, वेट, ये सारे क्या, ये सब चेंजेस होते रहेंगे। ये क्या है? ये ग्रोथ है। अगर वहीं डेवलपमेंट में देखा जाए तो डेवलपमेंट एक ब्रॉडर कंसेप्ट है। ठीक है, और ये क्या है? क्वालिटेटिव चेंजेस है। क्वालिटेटिव चेंजेस मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है? दिमागी रूप से बच्चा कितना सीखता है, कॉग्निटिव। ठीक है, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल और साइकोमोटर एबिलिटी को दर्शाता है। ठीक है, और ये क्या है? ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक है, और ये क्या है? मैच्योरिटी के बाद भी
ये आपकी, आप अगर एडोलेसेंस आप मैच्योर हो जाते हैं, एक मैच्योरिटी गेन कर लेते हैं, उसके बाद भी ये आपका फंक्शंस जो है लाइफ लॉन्ग जो है डेवलपमेंट का जो फंक्शंस वो चलती रहेगी और ये आपके बॉडी के फंक्शंस को इम्प्रूव करेगी। जो फंक्शनल इम्प्रूवमेंट है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस चलते रहती है और ये जो फंक्शनल इम्प्रूवमेंट है, फंक्शनल इम्प्रूवमेंट जैसे कि फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल और मोटर एबिलिटी, इन सारी चीज़ों को जैसे जैसे आपकी एज होती रहेगी आप सीखते रहेंगे, आपकी जो फंक्शनल इम्प्रूवमेंट है, शारीरिक जो होती है फंक्शनल इम्प्रूवमेंट, वो आपकी होती रहेगी। ठीक है, ये दो टर्म है, एक है आपका क्वांटिटेटिव और एक आपका है क्वालिटेटिव चेंजेस। ये है क्या चीज़, अगर आसान भाषा में समझा जाए तो क्वांटिटेटिव मतलब क्या होता है, कितना क्वांटिटी। अब देखिए किसी का हाइट 10 फुट है तो हम लोग नाप सकते हैं, ये एक मेजरेबल क्वांटिटी है, ग्रोथ को हम लोग नाप सकते हैं। अब कोई बच्चा 10 फुट है, हाँ भैया हमको पता है आप 10 फुट है। अब किसी का वेट कितना है, 50 केजी है, 40 केजी है, ठीक है, ये क्या है, ये है आपका क्वांटिटेटिव। अगर कोई पूछे कि क्वांटिटेटिव है क्या तो आप लोग बता सकते हैं ये एक मेजरेबल क्वांटिटी है जिसको हम लोग नाप सकते हैं, उसी को बोलते हैं क्वांटिटेटिव। अगर पूछ ले आपका क्वालिटेटिव चेंजेस क्या क्या है तो आप लोग बता सकते हैं कि जो शारीरिक जो मानसिक जो डेवलपमेंट है जिसे कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, उसी को कहते हैं क्वांटिटेटिव चेंजेस, सॉरी क्वालिटेटिव चेंजेस। इसमें क्वालिटी, इसमें गुण के बारे में बात कर रहे हैं, क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी तो सभी आप लोगों को पता है, क्वालिटी और क्वांटिटी। क्वांटिटी में कितना क्वांटिटी है, 10 केजी, 20 केजी, उसे क्वांटिटी, और क्वालिटी में क्या गुण है बच्चे के अंदर, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है और क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसको शॉर्ट में एक डिस्कस कर लेते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या है, ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव फिजिकल चेंजेस है, ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसको ये मेजरेबल है, जबकि डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, ये क्या है, क्वालिटेटिव चेंजेस है। और क्वालिटेटिव चेंजेस में क्या क्या आता है, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल और साइकोमोटर एबिलिटी। और ये क्या है, जीवन पर्यंत है, जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती है, गर्भ से लेकर कब्र तक, वूम टू टूम, ये आपकी चलती रहेगी। इसे कहते हैं डेवलपमेंट, इसे कहते हैं विकास। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। देखिए इसमें कुछ इमेजेस शो किया गया है कि कैसे कैसे आपकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। बच्चा पहले क्या करता है, ऐसे अपने सर को संभालना सीखता है, बच्चा अपना सर को संभालता है, फिर बैठना सीखता है, फिर जाके क्रॉलिंग करता है, ऐसे रेंगते रेंगते बच्चा चलते रहता है, फिर बच्चा क्या करता है, स्टैंडिंग पोजीशन में आता है, फिर चलना सीखता है, फिर ऐसे ऐसे करते करते बच्चा एडोलेसेंस एक मैच्योरिटी गेन कर लेता है। बच्चा सर को संभालना सीखता है, बैठना सीखता है, फिर क्रॉलिंग ऐसे घिसड़ घिसड़ के चलना सीखता है, फिर वॉकिंग करना सीख जाता है बच्चा। ये सारे प्रोसेस जो हैं ये क्या है, ये विकास के प्रोसेस है, वृद्धि के प्रोसेस है, विकास एवं वृद्धि के ये सारे प्रोसेस हैं। अब कोई बोल दे कि आज तो मैं एक फुट का हूं, मैं सुबह उठूंगा 7 फुट का हो जाऊंगा, ये नहीं है। विकास क्या है, विकास और वृद्धि ये एक सीक्वेंस है, एक प्रोसेस के द्वारा होता है, एक के बाद एक के बाद होगी, ये डायरेक्टली नहीं होगा। आज बच्चा सर को संभालने सीख रहा है, कल बच्चा चलने लग जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता है ना। बच्चा पहले सर को संभालेगा, फिर बैठना सीखेगा, फिर क्रॉलिंग करना सीखेगा, फिर जाके वो बच्चा चलना सीखेगा। तो ये सारे प्रोसेस को आपको याद रखना है। तो डेवलपमेंट के स्टेजेस, विकास के चरण, तो डेवलपमेंट के हम लोग कुछ स्टेजेस पढ़ेंगे, क्या क्या विकास के स्टेजेस होते हैं। एक होता है प्रेगनेंसी स्टेज, क्या होता है, एक सेकेंड, मजा तो आ रहा है ना क्लास में। तो चलिए क्या होता है प्रेगनेंसी स्टेज। तो प्रेगनेंसी स्टेज क्या है, फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ। अब कंसेप्शन, ये जो कंसेप्शन टर्म है, ठीक है, जिसे गर्भधान भी कहते हैं। तो कंसेप्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक फीमेल का अंडा, जिसे अंडाकोश कहते हैं, एग कहते हैं, और
पुरुष का शुक्राणु जिसे स्पर्म कहते हैं, ठीक है, दोनों मिल के फर्टिलाइज करके एक एम्ब्रायो बनाता है, ठीक है, एक बच्चे बनाते एम्ब्रायो जिसे कहते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ, इसी को कहते हैं कंसेप्शन, ठीक है। जब मेल स्पर्म एंड फीमेल एग जब एक साथ मिलकर फर्टिलाइज होकर एम्ब्रायो बनाता है, जाइगोट बनाता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या, कंसेप्शन। तो फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ, ठीक है, गर्भधारण से जन्म तक, ठीक है, अबाउट 9 मंथ्स, टोटल 9 मंथ लगते हैं एक बेबी को फॉर्म होने में। इस टाइम क्या होता है, बच्चे का जो रैपिड फिजिकल ग्रोथ ओकर, इसमें बच्चे का जो फिजिकल ग्रोथ होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। बच्चे का जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, किडनी हो गया, शरीर में हड्डियां हो गई, ये सारे क्या होता है, ये बहुत ही रैपिड, बहुत ही फास्टली फॉर्म होने लगती है, बच्चे का ग्रोथ होने लगता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी, पैटर्नल प्रीनेटल स्टेज जिसे कहते हैं प्रेगनेंसी स्टेज। और ये कब होता है, फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ, क्या, फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ, टोटल 9 मंथ का ये प्रोसेस होता है। और बच्चा का जो फिजिकल ग्रोथ जो होता है वो बहुत फास्टली होने लगता है। चलिए, प्री चाइल्डहुड, तो प्री चाइल्डहुड जिसे हम लोग इन्फेंसी भी कहते हैं, क्या, इन्फेंसी, प्री चाइल्डहुड जिसे हम लोग इन्फेंसी भी कहते हैं। फ्रॉम बर्थ टू 2 इयर्स, जन्म से 2 से 3 वर्ष की आयु में क्या होता है, रैपिड फिजिकल ग्रोथ, वेट क्वाड्रबल बाय एज 2, बेसिक मोटर स्किल डेवलप, क्रॉलिंग एंड वॉकिंग। तो क्या होता है, माफ कीजिए थोड़ा सा हिचकी आ रहा है। देखिए, प्री चाइल्डहुड जो इन्फेंसी एज होता है जिसे प्री चाइल्डहुड कहते हैं, पूर्व बाल अवस्था, शैशवा अवस्था जिसे हम लोग कहते हैं, इसका ये हिंदी हो गया प्री चाइल्डहुड का, पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है। तो फ्रॉम बर्थ टू 2 इयर्स, जन्म से 2 से 3 वर्ष के बीच क्या होता है, जो बच्चे की जो शारीरिक वृद्धि होता है, फिजिकल ग्रोथ जो होती है वो बहुत ही रैपिडली, बहुत ही फास्ट होने लगती है। जब बच्चे की 2 साल होती है तो उसका जो वजन होगा तो बच्चे का 4 गुना हो जाता है। अगर बच्चे का एज 2 है तो उसका हाइट कितना होगा, उसका जो वेट होगा, उसका जो वजन होगा उसका कितना होगा, उसका 2 गुना हो जाएगा। मतलब अगर बच्चा का एज 2 है तो बच्चा का एज जो वेट होगा वो 4 किलो हो जाएगा, ठीक है। और उस टाइम बच्चे का क्या होता है, बेसिक मोटर स्किल, जो बच्चा का जो बेसिक मोटर स्किल होता है, मूल गमक कौशल जिसे कहते हैं, वो क्या होता है, डेवलप होने लगता है बच्चा का। अब बेसिक मोटर स्किल में क्या क्या आता है, जैसे कि बच्चा क्रॉलिंग, घिसड़ घिसड़ के चलना सीखेगा, फिर बच्चा अपना हेड को संभालता है, फिर वो वॉकिंग करने लगता है, चलने लगता है, ठीक है। तो 2 से 3 वर्ष की आयु में बच्चे का क्या क्या होता है, फिजिकल ग्रोथ बहुत फास्ट होने लगता है। उसका जो वेट है वो, जो उसका बच्चा का जो वजन है वो क्या होने लगता है, वजन 4 गुना होने लगता है एट द एज ऑफ 2, ठीक है। बेसिक मोटर स्किल्स का डेवलप होने लगता है और क्रॉलिंग और वॉकिंग करना चालू कर देता है बच्चा। वही चीज आपका यहाँ पर हिंदी में लिखा है। जन्म से 2 से 3 वर्ष तक तीव्र शारीरिक वृद्धि, 2 वर्ष तक वजन 4 गुना हो जाता है, मूल गमक कौशल विकास विकसित होता है, रेंगना और चलना सीखता है, ठीक है। चाइल्डहुड में क्या होता है, बाल्यावस्था में 3 से 12 वर्ष तक स्टेडी ग्रोथ, कॉग्निटिव एंड सोशल स्किल इंप्रूव, लैंग्वेज, प्ले, स्कूल रेडनेस। तो जैसे ही बच्चा का 3 से 12 वर्ष हो जाता है तो बच्चा का जो ग्रोथ है वो क्या होता है, स्थिर हो जाता है, वृद्धि जो होता है वो स्थिर हो जाता है। और कॉग्निटिव एंड सोशल जो संज्ञानात्मक और सामाजिक कौशल जो है उसमें क्या होता है, बच्चे का सुधार आने लगता है, ठीक है। बच्चा अच्छे से बोलना सीखता है, खेलना सीखता है, और बच्चा स्कूल में जाके अच्छे से पढ़ने सीखता है। बच्चा जो होता है उसको स्कूल जाने के लिए रेडी नहीं करना पड़ता, बच्चा खुद ही सुबह उठता है, स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है, बोलने भी नहीं पड़ता कि मम्मी उठाती भी नहीं है बच्चे को, तो बच्चे को सुबह उठ के ही बच्चे अपने दोस्तों से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। अगर बच्चे अच्छे स्कूल में बच्चे को भेजा जाए तो बच्चे का जो लैंग्वेज स्पीकिंग का जो एबिलिटी है, बहुत सारे स्कूल्स में हिंदी बोला जाता है, लेकिन अगर बच्चे को अच्छे इंग्लिश स्कूल में डाल दिया जाए तो बच्चा बहुत जल्दी ही वो इंग्लिश लैंग्वेज को भी सीखने लग जाता है, अडॉप्ट करने लग जाता है, नए नए खेल सीखने लगते हैं, ठीक है। ये सारे क्या होता है, ये चाइल्डहुड एज में बच्चा सीखने लगता है। तो मेन पॉइंट क्या है,
3 से 12 साल में क्या होता है, बच्चा का जो ग्रोथ है वो स्थिर होता है, कॉग्निटिव एंड सोशल स्किल्स इंप्रूव होने लगता है, लैंग्वेज प्ले स्कूल और रेडीनेस, ये सारी चीज क्या होते हैं बच्चे के अंदर देखे जा सकते हैं। इसको हिंदी में पढ़ देता हूँ। बाल्यावस्था चाइल्डहुड 3 से 12 वर्ष तक, स्थिर वृद्धि, संज्ञानात्मक सामाजिक कौशल सुधार, भाषा खेलकूद तैयारी। प्री एडोलेसेंस में क्या होता है, अराउंड 9 to 12 ईयर्स, 9 से 12 साल के बीच। लेट चाइल्डहुड, जिसे हम लोग लेट चाइल्डहुड भी कहते हैं, पूर्व किशोर अवस्था, प्री एडोलेसेंस, ठीक है। प्रिपरेशन फॉर प्यूबर्टी, ग्रोथ स्टडी बट एक्सेलरेट टुवर्ड एंड। इस समय क्या होता है, लगभग 9 से 12 साल तक यौवन की तैयारी, जो बच्चे की जो प्यूबर्टी होती है उसकी प्रिपरेशन होने लग जाती है। बच्चे के फेस में छोटे छोटे पिंपल्स आने लग जाते हैं, आते हैं ना, देखिएगा जब बच्चे 9 से 12 साल होता है तो उसी बीच में बच्चे के फेस में छोटे छोटे पिंपल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। ये सारे क्या है, ये सारी प्यूबर्टी के निशान से। आर्म पीट में हेयर ग्रो होने लग जाते हैं। आर्म पीट्स मतलब जो आपके, अब समझ सकते हैं आर्म पीट्स मतलब क्या होता है, जो आपके बगल से उसमें आपके हेयर, छोटे छोटे हेयर आने लग जाते हैं। ये सारे क्या है, ये सारी प्यूबर्टी की निशानी है। ग्रोथ जो होता है वो बहुत धीरे धीरे ग्रोथ होने लगती है, स्टडी होता है, लेकिन ग्रोथ जो होता है वो बहुत एक्सलेट भी होता है और बहुत ही जल्दी ही, जैसे अब 18 साल हो जाएगा आपका ग्रोथ जो होता है वो रुक जाता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या था इसमें, प्री एडोलेसेंस अराउंड 9 to 12 ईयर्स, लेट चाइल्डहुड प्रिपरेशंस फॉर प्यूबर्टी, ग्रोथ स्टेडी होता है बट एक्सेलरेट्स टुवर्ड एंड, ठीक है। तो एडोलेसेंस, फाइनली हम लोग एडोलेसेंस में अभी पहुंच चुके हैं। तो 12 से 18 साल की आयु में बच्चे की क्या होती है, प्यूबर्टी ब्रिंग रैपिड, जो प्यूबर्टी होती है, यौवन अवस्था होती है बच्चे की, वो बहुत ही जल्दी क्या होता है, स्प्यूट होने लगती है। अब स्प्यूट मतलब क्या होता है, ये जो वर्ड है स्प्यूट, इसका मतलब क्या होता है, चलिए इसका मतलब हम बताता हूं मैं, रुकिए थोड़ा सा। देखिए स्पूट मतलब क्या होता है, ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट वेयर ए चाइल्ड और ए यंग पर्सन क्विकली इंक्रीज इन हाइट एंड वेट। तो ये क्या होता है, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है। स्पूट में क्या होता है, कहना क्या चाहता है, स्पूट का मतलब होता क्या, जो बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक चलती है, इज अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और इसमें फिजिकल जो डेवलपमेंट होती है वो बच्चे की बहुत ही फास्ट होती है, लेकिन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। वेयर ए चाइल्ड और यंग पर्सन क्विकली इंक्रीज हाइट एंड वेट, और चाइल्ड या फिर यंग पर्सन जो है वो बहुत जल्दी हाइट एंड वेट क्या करता है, गेन करता है इस पीरियड में, ठीक है। इसका स्पोर्ट का मतलब ये होता है। और सेक्सुअल मैच्योरिटी, बच्चे के अंदर जो सेक्सुअली जो मैच्योरिटी होता है वो गेन करती है। आइडेंटिटी फॉर्मेशन होती है, बच्चे की अपनी एक आइडेंटिटी होती है। बच्चा सोचता है कि मेरा जीवन का मकसद क्या है, मुझे क्या करना है, नहीं करना है, मेरा लक्ष्य क्या है, ये सब के बारे में वो अपने आइडेंटिटी फॉर्मेशन होती है बच्चे के अंदर। इमोशनल चेंजेस, बच्चे प्यार मोहब्बत में बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये सारे तो है ही, ये सारी चीज़ें कॉमन फैक्टर्स हैं। और भी बहुत सारे इमोशनल चेंजेस होते हैं बच्चे के अंदर, ठीक है। ये तो अप्स एंड डाउन्स, ये एज जो एडोलेसेंस एज है ये बहुत ही जटिल एज है। इस एज में अगर आप संभल गए तो संभल गए और बिगड़ गए तो बिगड़ गए, ठीक है। ये तो भली बात ही आप लोगों को पता होगा, आप लोग तो इस एज से गुजर चुके हैं। चलिए, ग्रोथ मतलब क्या, वृद्धि, और डेवलपमेंट मतलब विकास। तो इनका डिफरेंस हम लोग जानते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट का डिफरेंस है क्या, रेफर्स टू इंक्रीज इन साइज एंड हाइट एंड वेट। तो ग्रोथ क्या रेफर करती है, ग्रोथ से तात्पर्य है बच्चे की हाइट, वेट, साइज, ये सारे इंक्रीज होंगे, ये क्या है, ये ग्रोथ में होते हैं। जबकि डेवलपमेंट में रेफर्स टू इंप्रूव इन फंक्शनल बॉडी ऑफ प्रोसेस। डेवलपमेंट में क्या होती है, बॉडी के जो फंक्शंस है वो क्या होते हैं, वो धीरे धीरे इंप्रूव होने लगती है। जैसे जैसे बच्चे की एज होगी फुल्ली, उसके बच्चे की जो इंप्रूवमेंट होंगे वो आपको नजर आ सकता है। जैसे कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, बच्चा का हाइट इंक्रीज होगा तो बच्चा बोलना सीखेगा अच्छे से, रिमेम्बर कोई भी चीज जो है वो थिंकिंग अच्छे से करना सीखेगा, याद करने अच्छा से सीखेगा, ठीक है।
ये सारे क्या है, ये सारे एक विकास का लक्षण है। इजीली मेजर्ड एंड ऑब्जर्व, ग्रोथ को हम लोग इजीली मेजर कर सकते हैं, ठीक है, और नाप भी सकते हैं। लेकिन अगर वही डेवलपमेंट को देखा जाए तो डेवलपमेंट को हम लोग इजीली नाप नहीं सकते हैं, ना ही उसको इजीली हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं। किसको? डेवलपमेंट को, ठीक है। आप विकास को देख सकते हैं, किसी व्यक्ति के अंदर कितना विकास हुआ है ये हम लोग देख नहीं सकते जब तक उसका कोई परीक्षण ना लिया जाए। इट इज ए लिमिटेड स्टार्ट विथ बर्थ टू रीच द मैक्सिमम मैच्योरिटी, और ग्रोथ जो है, ग्रोथ एक लिमिटेड एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक ग्रोथ होती है। जैसे बच्चे एडोलेसेंस 18 साल पहुंच जाता है तो बच्चे का ग्रोथ रुक जाता है। तो ये क्या है, ये एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए होता है। स्टार्ट विथ बर्थ, बच्चे का जन्म से ये स्टार्ट होता है, और रुकता कब है? जब बच्चा मैच्योरिटी, जब मैच्योरिटी मतलब क्या बोलेंगे यार, परिपक्वता, जब बच्चा यौवन अवस्था तक पहुंच जाता है तो ये रुक जाता है। वहीं अगर डेवलपमेंट देखा जाए तो गर्भ से लेकर कब तक, थ्रू आउट द लाइफ, पूरे जीवन पर्यंत चलती रहती है। ये कभी ना खत्म होने वाली अनएंडिंग प्रोसेस है, ठीक है। ये क्या है? अनएंडिंग प्रोसेस है, ये इजीली खत्म नहीं होगी, ठीक है। और क्या है? लिमिटेड टू स्पेसिफिक एरिया, ग्रोथ जो होता है वो एक स्पेसिफिक एरिया में ही होती है। लेकिन अगर डेवलपमेंट देखा जाए तो पूरे बॉडी पार्ट में आप इसको देख सकते हैं, होल बॉडी पार्ट में, होल बिहेवियर, आपके बिहेवियर में, आपके बॉडी पार्ट में ये डेवलपमेंट जो है आपको शो होने लगेगी, ठीक है। अगर वही, और ये क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ होती है क्वांटिटेटिव चेंजेस होती है, और डेवलपमेंट क्या होती है? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव तो होती है और साथ साथ क्वांटिटेटिव भी होती है। और ये जो दो टर्म है इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव होती है क्या है। ये बार बार मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप लोग देख सकते हैं अगर जिसको समझ में नहीं आया ये चीज। तो क्या ऐसे कारण हैं जो विकास और वृद्धि को प्रभावित करते हैं? वृद्धि और विकास पर आनुवंशिकता तथा पर्यावरण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। द नेचर वर्सेस नर्चर, तो नेचर वर्सेस नर्चर जो है, नेचर वर्सेस नर्चर, ये एक बहुत ही हाईलाइटेड और डिबेटेबल टॉपिक है ये दोनों, ठीक है। और इससे क्या होता है, बच्चे की जो शेप और ग्रोथ है, डेवलपमेंट, इसके ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर? इन्वायरमेंट के ऊपर। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। चलिए आगे देखते हैं। हेरिडिटी, हेरिडिटी है क्या, जिसे हम लोग नेचर भी कहते हैं। हेरिडिटी प्रोवाइड द जेनेटिक ब्लूप्रिंट। हेरिडिटी क्या करता है? माता पिता जो होते हैं, ठीक है, अच्छे से बन नहीं रहा है, तो माता पिता के अंदर जितने सारे गुण होते हैं, ठीक है, तो ये सारे गुण क्या करते हैं? बच्चे के अंदर आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? हेरिडिटी के थ्रू, वंशानुगत जिसे कहते हैं। जैसे कि बच्चे की इंटेलिजेंसी, बच्चे की हाइट, बच्चे की ग्रोथ कितनी होगी, बच्चे की कैसा स्वभाव रहेगी, टेम्परामेंट रहेगा, ये सारी चीजें ये किस चीज के ऊपर निर्भर करती है? हेरिडिटी के ऊपर। देखिएगा ना, कोई कोई ऐसा बच्चा होता है जो कहता है कि नहीं ये लड़का अपने पिताजी के ऊपर गया, नहीं ये अपने माँ के ऊपर गया। ये सारे क्या है? ये सारी हेरिडिटी है, ये सारे ब्लूप्रिंट्स है। और ये हमें कहाँ से मिलते हैं? ये हमें जेनेटिक्स से मिलते हैं। ये हमारे जेनेटिक्स में मौजूद, हमारे जीन्स में मौजूद है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए हेरिडिटी क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे प्रोवाइड द जेनेटिक ब्लूप्रिंट। ये हमें क्या करती है? जेनेटिक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है। और इसमें क्या होता है? इसमें जैसे कि पोटेंशियल, हाइट, इंटेलिजेंस, ट्रेट, टेम्परमेंट, ये सारी चीजें क्या होता है? सेट्स होते हैं। ये एक लिमिट भी सेट किया जाता है, ठीक है। ये सीमाएं और पूर्ववृत्तियां निर्धारित होती है। इसमें सीमाएं और पूर्ववृत्तियां क्या है? निर्धारित किया हुआ है। इसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं हेरिडिटी में, ठीक है। इतना आपको इसमें जानना है, इसमें ज़्यादा कुछ जानने की चीज़ें नहीं है। हेरिडिटी बस मतलब आपको हेरिडिटी मतलब इतना ही जानना है कि आपका जो पेरेंट्स का जितना गुण है वो सारे आप में ट्रांसफर होगा। जैसे कि आपका आई का कलर,
आपकी आंखें अगर ब्राउन, आपके फादर के या फिर मदर के आई ब्राउन होगा तो आपके भी आई ब्राउन होंगे। अगर आपके मदर फादर के अगर हेयर कलर ब्राउन होंगे, वाइट होंगे, ब्राउन सॉरी वाइट तो कुछ ओल्ड एज में होता है, यंग एज में नहीं होता, लेकिन अगर ये विदेशों में देखा जाए तो हेयर कलर जो होता है वो अलग अलग होता है ना। किसी का ब्राउन होता है, किसी का लाइट ब्राउन होता है। स्किन कलर हो गया, देखिए किसी किसी का स्किन कलर जो होता है वाइट होता है, किसी का ब्लैक होता है। ये क्या है? ये सारी हेरिडिटी की वजह से होता है। आपके जो पेरेंट्स के जीन में होंगे वही सारे बच्चे के अंदर ट्रांसफर होंगे। इतना तो समझ में आ गया ना बाबू लोग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इन्वायरमेंट, नर्चर जिसे कहते हैं, ठीक है, includes nutrition, parenting, education, culture and experiences. It can enhance or limit genetic potential. Example, good nutrition help achieve maximum height, stimulation, boost cognitive development. पर्यावरण, नर्चर, पालन पोषण, शिक्षण, संस्कृति और अनुभव शामिल ही है। जीन की क्षमता को बढ़ा या सीमित कर सकता है, जैसे अच्छा पोषण अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने में मदद, उत्तेजना, संज्ञानात्मक विकास बढ़ाती है। तो क्या कहते हैं इसको? इन्वायरमेंट और नर्चर। तो इन्वायरमेंट नर्चर है क्या? इसमें अगर बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशंस दिया जाए, अच्छी पेरेंटिंग, अच्छा एजुकेशन और कल्चर और एक्सपीरियंस बच्चे की अगर अच्छी होगी, बच्चे की इन्वायरमेंट अच्छी होगी, तो बच्चे की जो पोटेंशियल है, ग्रोथ की जो पोटेंशियल है उसमें अच्छी होगी। अब मान लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। बचपन से ही अगर बच्चे को एक अच्छा भोजन दिया जाए तो बच्चे को कुपोषण नहीं होगी नहीं होगी। बच्चे को अच्छा भोजन, अच्छा खाना दिया जाए, अच्छा नॉलेज, अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, उसे बेहतर अपॉर्चुनिटी दिया जाए, तो बच्चा क्या करेगा? आगे जाके बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करेगा, जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करेगी। अगर वही एक गांव देहात का बच्चा जिसे ना तो अच्छा स्कूल मिला, ना तो अच्छा भोजन मिला, ना तो उसे नॉलेज की कमी है, ना अच्छी सुविधा मिली, ना अपॉर्चुनिटी मिली, ना नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिला, तो उसे लगता है एक शहर का बच्चा और एक गांव का बच्चा में अगर उसे कंपेयर किया जाए तो कौन जीतेगा? आपको ऑब्वियसली शहर का बच्चा जीतेगा, उसे बेहतर अपॉर्चुनिटी मिला है, अच्छा पेरेंटिंग मिला है, ठीक है। तो यही चीज़ें कहना चाहता है कि इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है बच्चे की डेवलपमेंट के लिए। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? मतलब सिंपली बच्चा कैसे सीखता है। कि अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट समझ नहीं आता तो आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा, एक सेकेंड। कॉग्निटिव डेवलपमेंट है क्या? तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज सिंपली हाउ ब्रेन ग्रो टू थिंक, लर्न, रिमेंबर एंड सॉल्व प्रॉब्लम। तो कैसे आपका ब्रेन किसी चीज को एब्जॉर्ब करता है, कैसे थिंक करता है, कैसे लर्न करता है, कैसे सीखता है, कैसे बच्चे को याद रखने की शक्ति को बढ़ाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। बच्चे मैथ के बहुत हार्ड प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व कर लेते हैं। ये सारे क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। तो अगर बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन दिया जाए तो उससे बच्चा क्या होगा? मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम ग्रोथ अचीव करेगा। बच्चे की नॉलेज जो है, थिंकिंग का प्रोसेस, लर्निंग का प्रोसेस बच्चा का बहुत अच्छा होगा। उसको स्टिमुलेशंस होगी, उसकी ग्रोथ में उसको बूस्ट मिलेगा, अच्छी ग्रोथ होगी, ठीक है, विकास में बढ़ोतरी होगी उसकी। ये सारी चीज़ क्या है? इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इन्वायरमेंट बच्चे का अच्छा है तो बच्चा सीखेगा अच्छा से। अगर बच्चा का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, पेरेंटिंग, एजुकेशन, कल्चर, ये सारे एक्सपीरियंस अच्छे नहीं होंगे, तो बच्चे का हाइट, ग्रोथ, ये सारी चीज़ में रुकावट पैदा होगी, ठीक है। अगर अच्छी मिलेगी तो बच्चा का इन्हेंस किया जाएगा, जेनेटिक लिमिट जो होगा वो पुशअप करेगा, आगे बढ़ेगी। गुड न्यूट्रिशन हेल्प मैक्सिमम, वही लिखा हुआ है, मैक्सिमम हाइट मिलेगा। और बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, मानसिक जो डेवलपमेंट है बच्चा का, जो विकास है मानसिक, वो क्या होगा? वो उसमें बूस्ट मिलेगी बच्चे को। अब मॉडर्न व्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप लोग रीड कर लीजिएगा, ये एग्जाम में नहीं पूछता है। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक,
इसका ये हिंदी हो गया, फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो देखिए, एक हेरिडिटी हो गया, एक इन्वायरमेंट हो गया, एक न्यूट्रिशंस हो गया, हेल्थ एंड डिजीज एंड जेंडर, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग विस्तार से आगे जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेरिडिटी, वंशानुक्रम। हेरिडिटी रेफर टू द ट्रेट दैट अ चाइल्ड inherits from parents such as height, weight, intelligence, eye color and body structure। यही हम बताए थे थोड़ी देर पहले, आपको हेरिडिटी के बारे में एक्सप्लेन किए थे कि जो हेरिडिटी होती है वो क्या होती है बच्चे। हेरिडिटी क्या रेफर करती है? हेरिडिटी रेफर करती है ट्रेट्स, गुणों को जो माता पिता से बच्चे ग्रहण करते हैं। ट्रेट दैट चाइल्ड इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट्स, बच्चे जो इनहेरिट्स कहाँ से करते हैं? पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। जैसे कि बच्चे की हाइट होगी, वेट होगी, इंटेलिजेंस होगी और आई कलर एंड बॉडी स्ट्रक्चर, बच्चे की बॉडी के स्ट्रक्चर्स कैसे शेप होंगे, आकार होंगे, बच्चे की इसके ऊपर डिपेंड करता है। बच्चे की इंटेलिजेंसी, वेट और हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ क्या होता है? हेरिडिटी होता है। ये हेरिडिटी से ही बिलोंग करती है। माता पिता का कैसा गुण होगा वैसे ही बच्चे के अंदर वो सारी चीज़ें हाइट, वेट, स्ट्रक्चर में आप लोग देख सकते हैं। किसी के फादर 5 फीट हैं तो बच्चे का भी 5 फीट होगा। ये जनरली नहीं होता है। कभी कभी क्या कहते हैं, कंसेप्ट है टॉल टॉल टॉल, स्मॉल स्मॉल स्मॉल, उस कंसेप्ट के ऊपर भी, डार्विन्स थ्योरी के ऊपर भी ये चलता है। ठीक है, वो कुछ चीज़ें एक्सेप्शन है जिसे हम लोग कह सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि अगर मदर का हाइट शॉर्ट है और फादर का हाइट 6 फुट है तो बच्चा का हाइट शॉर्ट हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। कभी कोई बच्चा का हाइट क्या होता है, बहुत बच्चा फादर के जितना हाइट पहुंच जाएगा, कभी कभी मदर का उतना में रह जा सकता है। ये एक्सेप्शन है, ये कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, लेकिन जो मदर फादर का जो ट्रेट्स है, जो गुण है, वो बच्चे के अंदर जरूर आएंगे। आई कलर में देख सकते हैं, हेयर कलर में देख सकते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंस के लेवल में बच्चा बहुत, कोई कोई बच्चा जो होता है बहुत धीरे धीरे सीखता है, लेकिन कोई बच्चा होता है बहुत जल्दी नॉलेज को ग्रेब कर लेता है, सीखना बहुत जल्दी स्टार्ट कर देता है, काहे कि उसका पेरेंट्स जो होता है बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, ये बस एक कहावत है, ऐसी कोई बात नहीं। पढ़ने वाले बच्चे तो हमेशा ही अच्छे करते हैं, मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण, जिसे इन्वायरमेंट कहते हैं। इन्वायरमेंट इंक्लूड्स फैमिली, स्कूल, सोसाइटी, कल्चर, क्लाइमेट, सराउंडिंग। तो पर्यावरण में परिवार, विद्यालय, समाज, संस्कृति, जलवायु और आसपास का वातावरण शामिल है। अगर बच्चे का अगर इन्वायरमेंट अच्छा होगा, अगर इन्वायरमेंट में देखा जाए पर्यावरण, अब पर्यावरण तो बहुत शुद्ध हिंदी हो जा रहा है, लेकिन बच्चे का जो इन्वायरमेंट है ये कह सकते हैं हम। बच्चे का जो इन्वायरमेंट है उसमें कौन कौन शामिल है? पहले तो आपका परिवार शामिल है, फिर आपका स्कूल जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं, सोसाइटी, आपके आस पड़ोस, फिर जो कल्चरल गेट टुगेदरिंग होता है, कल्चरल, क्लाइमेट और सराउंडिंग। अगर ये सारी चीज़ें बच्चे की अच्छी रहेगी तो एक हेल्दी इन्वायरमेंट सपोर्ट और एक प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो बच्चे की क्या होगी? एक प्रॉपर ग्रोथ मिलेगी बच्चे को। बच्चे की जो शारीरिक वो मानसिक रूप से बच्चे का अगर इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा, उससे सपोर्ट करेगा, तो बच्चे का क्या होगा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम लोग उसका प्रॉपर एक अच्छा रिजल्ट देख पाएंगे अगर बच्चे का इन्वायरमेंट अच्छा रहा तो। अगर बचपन से ही बच्चे का फैमिली की तरफ से बच्चे का लव केयर मिलने स्टार्ट हो जाए तो बच्चा अच्छी तरह से फल फूलता है। और वहीं पर अगर छोटे से ही बच्चे को काम करने भेज दिया जाए, चाय का टपरी में बच्चे काम करने को देखने को मिल जाते हैं बहुत सारे इलाकों में, जबकि बच्चे का एज भी नहीं होता है। मैक्सिमम एज वर्क करने का तो 18+ है। अगर 18+ से बच्चा नीचे रहेगा तो आप उसको काम नहीं कर सकते, लेबर फोर्स में उसे इन्वॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन आजकल पैसे की कमी के कारण बच्चे ये सब करते हैं, फैमिली वाले भेज देते हैं, उसको स्कूलिंग बंद करवा देते हैं। बच्चे को स्कूल में अच्छा, अगर बच्चे को अच्छे से स्कूल में भेजा जाए तो उससे अच्छा नॉलेज मिलेगा, सोसाइटी अगर अच्छा रहेगा। आप सोसाइटी में अगर कोई बच्चे, अगर गंदे गंदे बच्चे के साथ अगर आपका बच्चा इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा तो घर में भी आके बच्चा गाली बक के चला जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो बच्चे का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। न्यूट्रिशंस, पोषण, ये चीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चे का न्यूट्रिशंस बहुत जरूरी है। बैलेंस डाइट इज एसेंशियल फॉर फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। माल न्यूट्रिशंस कज डिले ग्रोथ। अगर बच्चे का
अगर बच्चे को एक अच्छा डाइट दिया जाए, दाल चावल रोटी साग सब्जी बच्चे को अच्छा से दिया जाए, बच्चे को भोजन अच्छा से दिया जाए, तो बच्चे को कभी भी कुपोषण होगा ही नहीं। अगर बच्चे का कुपोषण नहीं होगा तो क्या होगा, बच्चे का जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है बच्चे का रुकेगा नहीं। अगर बच्चे को माल न्यूट्रिशन हो जाए, कुपोषण हो जाए, तो बच्चे का क्या होगा, वृद्धि में बाधित हो जाएगा। ठीक है। बैलेंस डाइट इज एसेंशियल फॉर फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। तो बैलेंस डाइट क्यों जरूरी है, फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए, मानसिक विकास और शारीरिक विकास के लिए जरूरी है। मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट के लिए बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है। अगर इसको रोक दिया जाए तो क्या होगा, बच्चे का माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। माल न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, कुपोषण। हेल्थ एंड डिजीज, स्वास्थ्य एवं रोग, माफ कीजिएगा, हेल्थ एंड डिजीज, स्वास्थ्य एवं रोग। गुड हेल्थ प्रमोट्स प्रॉपर डेवलपमेंट व्हाइल फ्रीक्वेंट इलनेस रिटार्ड ग्रोथ। अगर बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो विकास में क्या होगा, विकास में बढ़ोतरी होगी। अगर वहीं पर अगर बच्चा का बार बार बच्चा रोग से ग्रसित हो रहा है तो उसका क्या होगा, उसका विकास रुक जाएगा, रिटार्ड हो जाएगा। तो बच्चे को एक हेल्दी और डिजीज फ्री लाइफ देने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। जेंडर, ये जेंडर के क्या लिंग के आधार पर क्या होता है, बॉयज एंड गर्ल्स डिफर इन फिजिकल एंड इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट। तो बॉयज और गर्ल्स में क्या होता है, जो फिजिकल डेवलपमेंट है, जो शारीरिक डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट और इमोशनल और फिजिकल डेवलपमेंट है, उसके ऊपर क्या होता है, बहुत ही बड़ा फैक्टर्स होता है। क्या फैक्टर्स रोल करते हैं, चलिए इसे समझते हैं। देखिए, जेंडर के ऊपर अगर बात किया जाए तो अपॉर्चुनिटी के आधार पर देखा जाए तो गर्ल्स एंड बॉयज बहुत ही डिफर है। कैसे डिफर है, देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे को 15-16 साल में ही गर्ल्स को पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गर्ल्स, अगर गर्ल्स के नज़रिए से देखा जाए तो आपका 18 साल कंप्लीट भी नहीं होता है और बच्चे को, जो गर्ल्स जो होते हैं उनको शादी कर दिया जाता है। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, उनका पढ़ना लिखना सब कुछ रुक जाता है। लेकिन वहीं अगर बॉयज़ के अगर नज़रिए से देखा जाए तो बॉयज़ लोगों को ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलता है। गर्ल्स को देखिए सरकारी स्कूल में डाल दिया और बॉयज़ को प्राइवेट स्कूल में भेज देता है, इंग्लिश स्कूल में। तो इससे क्या होता है, बच्चे को एक बॉयज़ को एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलता है, जिससे आगे जाके वो एक अच्छे सर्कल में जाता है, उसे जॉब मिलता है। ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो जेंडर के आधार पर होती है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन होता है। ठीक है। फैमिली एंड होम इन्वायरमेंट, परिवार एवं गृह वातावरण, लव केयर सिक्योरिटी पेरेंटल सपोर्ट, क्या लव, एक सेकेंड, लव केयर सिक्योरिटी पेरेंटल सपोर्ट हेल्प हेल्दी डेवलपमेंट। अगर बच्चे को प्यार, अगर बच्चे को प्रेम, सुरक्षा और सिक्योरिटी, बच्चे को अगर लव केयर एंड सिक्योरिटी और पेरेंटल सपोर्ट, पेरेंट्स का सपोर्ट मिले तो बच्चे का एक हेल्दी डेवलपमेंट होता है। ठीक है। अगर बच्चे को अगर लव केयर सपोर्ट ना मिले, बच्चे को एब्यूज किया जाए, डांटा जाए, मारा जाए, तो बच्चे का क्या लगता है आपको, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, बच्चा का एक अच्छा हेल्दी ग्रोथ होगा, नहीं होगा। तो बच्चे को हमेशा कोशिश करना चाहिए कि बच्चे को एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट मिले। पेरेंट्स को सपोर्ट बहुत जरूरी होता है बच्चे को, तो पेरेंट्स को सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन एंड स्कूलिंग, तो बच्चे का जो एजुकेशन और स्कूलिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल करता है। ठीक है। स्कूल डेवलप इंटेलेक्चुअल सोशल एंड मॉरल एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड, विद्यालय बालक के बौद्धिक सामाजिक और नैतिक विकास में योगदान देता है। अगर बच्चे का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, जो बौद्धिक विकास और सामाजिक और नैतिक विकास, ये सारी चीज कौन डेवलप करता है, ये स्कूल डेवलप करता है। ठीक है। स्कूल क्या डेवलप करता है, इंटेलेक्चुअल सोशल एंड मॉरल एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड, बच्चे की ये सारी चीजें बच्चे की डेवलप करती है कौन, स्कूल, स्कूलिंग ये सारी चीज डेवलप करते हैं। बच्चे की इंटेलेक्चुअल बौद्धिक जो क्षमताएं होती है उसको बढ़ाती है,
समाज में कैसे बिहेव करना, उठना बैठना, मॉरल वैल्यूज़, जैसे कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच सच बोलना चाहिए। ये सारे कुछ मॉरल वैल्यूज़ होते हैं जो ये सारी चीज़ें हमको स्कूल में सिखाता कैसे है, कैसे टीचर का रिस्पेक्ट करना है, कैसे टीचर का क्लास में घुसने से गुड मॉर्निंग सर, मे आई कम इन सर, ये सारी चीज़ क्या होता है, ये सारे मॉरल वैल्यूज़ होते हैं, नॉर्म्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हमें कौन सिखाता है? ये हमें स्कूलिंग सिखाता है। ठीक है। कल्चर एंड सोसाइटी शेप्स वैल्यूज, बिलीव्स, लैंग्वेज एंड बिहेवियर। तो कल्चर एंड सोसाइटी क्या करता है? कल्चर एंड सोसाइटी वैल्यूज को सेट करते हैं। हर एक के कल्चर्स में अलग अलग वैल्यूज होते हैं, बिलीफ्स होते हैं, लैंग्वेजेस होते हैं और बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं। ये आप नोटिस कर सकते हैं। हर धर्म में अलग अलग होती है, सबकी अलग अलग सोसाइटी होती है, सबके अपने अपने रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, भाषाएं होती है, विश्वासें होती हैं, संस्कृति होती है। तो ये सारी चीज़ हमें कौन सिखाती है? कल्चर एंड सोसाइटी ये सारी चीज़ें हमें सिखाती है और ये हमारे आहिस्ता आहिस्ता ये डेवलप होती है। इमोशनल फैक्टर, भावनात्मक कारक, इमोशनल सिक्योरिटी बिल्ड कॉन्फिडेंस वाइल स्ट्रेस एंड फियर हिंडर डेवलपमेंट। तो भावनात्मक सुरक्षा क्या करती है? हमें एक आत्मविश्वास जगाती है, एक इंटरनल कॉन्फिडेंस है वो हमें देती है। जबकि स्ट्रेस क्या करती है? तनाव क्या करती है? हमारे अंदर भय पैदा करती है और हमें क्या होता है? विकास में अवरोध पैदा करती है, विकास अच्छी तरह से होने नहीं देती है। ठीक है। सो थैंक यू, इतना देर आप लोग वॉच किए मेरे वीडियोस को। और ये बीएड का फर्स्ट लेक्चर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। अगर आपको मेरे पढ़ाई हुई चीज़ें समझ में आ रही है तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, एक सेकंड, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसमें ये क्यूआर कोड को आप लोग स्कैन कीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, स्कैन करने के बाद आपको यहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, स्कैन करके ज्वाइन हो सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में। यहाँ आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। सो प्रामाणिक एसएससी को क्या करिएगा? सब्सक्राइब करना है आपको, जिससे आपकी कोई अपडेट आपको छूटे ना। ठीक है। सो बाय बाय एवरीवन।